छत्तीसगढ़ में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। दुर्ग कोंदल विकास खंड के 163 स्कूलों में भवनों के मरम्मत के नाम पर 6 करोड़ 63 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। यह पैसा बच्चों के लिए बेहतर पढ़ाई के माहौल बनाने के काम आता, टूटी छतों की मरम्मत होनी थी और जर्जर भवनों को दुरुस्त किया जाना था। लेकिन सिस्टम, भ्रष्ट तंत्र और ठेकेदारों की मिलीभगत ने इस पूरी योजना को लूट के अड्डे में बदल दिया। स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि स्थानीय लोगों को अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा है। शर्मनाक। आइए आज इसी पर बात करते हैं। नमस्कार साथियों, सरकार के बड़े बड़े दावे, पीएम श्री स्कूल, समग्र शिक्षा योजना, मंच और सोशल मीडिया पर भाजपा के नेता दावे करते नहीं थकते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीन पर खुलेआम लूट, भ्रष्टाचार और जनता के पैसों का खुला दुरुपयोग हो रहा है। दुर्ग कोंदल से मिली जानकारी के अनुसार मरम्मत कार्य के लिए जो पैसा तय किया गया था, उसका सिर्फ 30% काम करके पूरा भुगतान उठा लिया गया। करोड़ों रुपए कागज में ही खर्च दिखाकर हजम कर लिए गए। स्कूल भवन वैसे ही खस्ता हाल, कहीं दीवारें झड़ रही हैं, कहीं बच्चों को बारिश में छत टपकने से बचने के लिए बाल्टी रखनी पड़ रही है। कोई छत टूटकर गिर जाए तो बच्चों की जान भी जा सकती है, बच्चे घायल भी हो सकते हैं। ग्रामीणों, पालकों और शिक्षकों की शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने मामले की जांच करने के बजाय मौन साध लिया। मजबूर होकर स्थानीय लोगों को 7 अगस्त और 19 अगस्त 2025 को धरना प्रदर्शन करना पड़ा। जब धरना प्रदर्शन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई तो 7 अक्टूबर 2025 को अर्धनग्न प्रदर्शन के जरिए जनता ने इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। ठेकेदारों ने 70% पैसा बिना काम किए डकार लिया। शिकायतें होने के बावजूद और प्रमाण होने के बावजूद जिम्मेदार लोग और सत्ताधीश क्यों चुप बैठे हुए हैं? स्पष्ट है वे भी इस लूट में शामिल हैं। स्कूली बच्चों के हक का पैसा अधिकारियों, ठेकेदारों और नेताओं की मिली भगत से खाया गया है। यह कोई एक घटना नहीं है, किसी एक ब्लॉक की बात नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि भाजपा के राज में जनता के पैसे की लूट अब स्कूलों तक पहुंच गई है। जो स्कूल बच्चों के भविष्य को गढ़ने के लिए बने हैं, उन्हीं स्कूलों में अब भ्रष्टाचार की दीमक लग गई है। सरकार के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और शिक्षा विभाग के लोग इतनी बड़ी बड़ी गड़बड़ियों पर एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं, जबकि गबन और फर्जीवाड़े के सबूत साफ उजागर हैं। जनता को एफआईआर के लिए अगर आंदोलन करना पड़ रहा है, जांच के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी बैठ चुकी हैं। सवाल ये है कि क्या इस खुली लूट पर कार्यवाही होगी? जिन बच्चों के नाम पर करोड़ों रुपए डकार लिए गए, उन बच्चों को कभी सुरक्षित और बेहतर स्कूल मिल पाएगा, या फिर डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार की एक और गाथा लिख दी जाएगी? घिरे हैं हम सवाल से, हमें जवाब चाहिए। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।